क्रिएट करते हैं। बैंकर्स और वॉल स्ट्रीट के ब्रोकर्स दिन ब दिन अमीर होते चले जाते हैं और जब ये डेरिवेटिव्स एक्सप्लोड होते हैं तो लोग अपनी पेंशन मनी से हाथ धो बैठते हैं। सैन डिएगो शहर के पास अपने एक्टिव और रिटायरमेंट एम्प्लॉयज को देने के लिए $6.25 बिलियन पैसे कम पड़ रहे हैं। न्यू जर्सी स्टेट के पास $90 बिलियन वैल्यू के अनफंडेड पेंशन पड़े हैं। यूएस की सोशल सिक्योरिटी एंड मेडिकेयर में $1 ट्रिलियन की अनफंडेड लायबिलिटीज हैं। यहां तक कि यूरोप में भी यही हाल है। यूके के पास £1 ट्रिलियन की अनफंडेड पेंशन है। स्पेन में सोशल सिक्योरिटीज रिजर्व फंड को काफी बड़ी संख्या में गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया गया था, जिसका रिटर्न है -0.9%। ये एक बहुत बड़ी चूक थी। इटली में भी एक ऐसा एक्टिव टाइम बॉम्ब बन चुका है जो किसी भी वक्त फट सकता है। तब तो सिचुएशन को कंट्रोल करना और भी मुश्किल हो जाएगा और दुनिया की सारी फाइनेंशियल मार्केट्स पर इसका सीधा असर पड़ेगा। जुलाई 27, 2018 में राइटर्स में एक आर्टिकल छपा था जिसमें एक फैक्ट्री वर्कर रॉबर्टा डिल के बारे में बताया गया था। रॉबर्टा 46 यानी कि 46 ईयर से एक ही कंपनी में काम करती आ रही थी। ये एक फैमिली बिजनेस था जिसका नाम था स्पैंजलर कैंडी कंपनी, जो ओहायो में था। यहां रॉबर्टा लॉलीपॉप और कैंडी बनाने का काम करती थी और उसे अपना काम बेहद पसंद था। लेकिन रिटायरमेंट के बाद उसे कोई पेंशन नहीं मिलने वाली थी। सेंट्रल स्टेट्स पेंशन फंड जो उसकी कंपनी ने 1972 में ज्वाइन किया था, 10 सालों में बंद होने वाली थी। ये पेंशन फंड एक मल्टी एम्प्लॉयर फंड था, यानी इसके अंडर कई कंपनियां साथ मिलकर अपने एम्प्लॉयज का रिटायरमेंट फंड प्लान करती थी। सेंट्रल स्टेट्स 4 लाख एम्प्लॉयज यानी कि 4 लाख एम्प्लॉयज का रिटायरमेंट फंड कवर करता था, जो रिटायर हो चुके थे या रॉबर्टा की तरह एक्टिव वर्कर थे। लेकिन फाइनली जब ये सारा सिस्टम दिवालिया होने की कगार पर पहुंचा तो 4 लाख लोगों की गाढ़ी मेहनत की कमाई डूब गई। रॉबर्टा को उम्र भर यही लगा कि रिटायरमेंट के बाद उसे जो पेंशन मिलेगी उससे वो आराम की जिंदगी गुजारेगी। ये पैसा ही उसकी सारी जमा पूंजी थी। लेकिन उसे क्या पता था कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा होने वाला है। ओहायो में कांग्रेस कमेटी की तहकीकात के दौरान यह खुलासा हुआ कि करीब 1400 मल्टी एम्प्लॉयर ऐसे पेंशन प्लान हैं जो 10 मिलियन से ज्यादा रिटायर्ड लोगों को कवर करते हैं। हालांकि इनमें से 200 पेंशन प्लान सेंट्रल स्टेट की तरह बुरी तरह से अंडर फंडेड थे। ये सब 2000 और 2008 के स्टॉक मार्केट क्रैश का नतीजा था। ऊपर से एक और मुसीबत ये थी कि पेंशन बेनिफिट गारंटी कॉर्पोरेशन यानी पीबीजीसी, जो इन मल्टी एम्प्लॉयर पेंशन प्लान्स को इंश्योरेंस देती थी, वो भी आने वाले 1 दशक के अंदर बंद होने वाली थी। पीबीजीसी एक गवर्नमेंट एजेंसी है जो स्ट्रगलिंग पेंशन प्लान को बैकअप देने का काम करती है। लेकिन अब जबकि ये खुद ही दिवालिया होने की कगार पर है, शेयर बाजार में क्रैश होने के कारण ये अगले कुछ सालों में दिवालिया भी हो जाएगा। रॉबर्टा 65 साल की विधवा औरत थी। उसके पति भी पहले उसी कंपनी में काम किया करते थे जिसमें वो करती है। रॉबर्टा के रिटायरमेंट में कुछ ही साल बाकी थे, जिसके बाद उसे $1200 का पेंशन चेक और $1400 की सोशल सिक्योरिटी मिलनी थी। लेकिन अब जबकि पेंशन फंड बंद होने जा रही थी और यूएस की सोशल सिक्योरिटी अंडर फंडेड थी, तो रॉबर्टा को शायद कुछ ना मिलने की उम्मीद थी। हो सकता है कि उसे कुछ भी ना मिले, ना पेंशन ना सोशल सिक्योरिटी का पैसा। और इतना सब सुनने और समझने के बाद, पढ़ने के बाद हम पहुंचे हैं उस मोड़ पर जिसे हम कहते हैं कंक्लूजन। यानी कि अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा सुना, उनके की पॉइंट्स को रिवाइज करेंगे हम। तो इस समरी में सबसे पहले आपने फेक मनी, फेक टीचर्स और फेक एसेट्स के बारे में जाना। पेपर मनी फेक मनी है क्योंकि इसे आप गोल्ड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर कोई मुसीबत आई तो गवर्नमेंट और नोट छाप देगी। यहां तक कि हमारे टीचर्स और स्कूल्स भी फेक हैं क्योंकि हमें फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में कुछ भी नहीं सिखाते। अमीर लोगों ने हमारा एजुकेशन सिस्टम कुछ इस तरह से बनाया है कि उनके सिवा कोई और अमीर बन ही नहीं सकता। आपका घर गिरवी है, आपके स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, बैंक बैलेंस और रिटायरमेंट फंड सब कुछ फेक एसेट्स हैं। स्टॉक मार्केट अगर कभी क्रैश हो गया तो ये सब एक झटके में उड़ सकता है। दूसरी चीज जो आपने समझी वो ये कि गोल्ड और सिल्वर भगवान का पैसा है, डॉलर और बाकी करेंसी गवर्नमेंट का पैसा